अब वेटेड केस से एक प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ प्रॉब्लम में वेट इन केजी 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59 और 60 से 64। फ्रीक्वेंसी 3, 5, 12, 18, 14, 6, 2। फाइंड मीडियन। चलिए इस सम को बनाते हैं। आपको क्या करना है, पहले वेट इन केजी सबको लिख लेना है। 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59 और 60 से 64। इसके बाद क्या करना है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपका जहां पे खत्म हो रहा 34 शुरू हो रहा 35 से। आपको लगेगा कि हाँ ये तो उसके बाद ही होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक गैप है, 1 का गैप है। तो आपको ये गैप रखना नहीं है मीडियन में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लास बाउंड्री बनाना है। क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री क्या होता है, ये जो 34 और 35 या फिर 39 और 40, 44 और 45, ये जो आपस में इनका गैप है 1 का गैप है, उस 1 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आता है 0.5। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से सबको 0.5 माइनस करना है और राइट हैंड साइड पे सबको 0.5 प्लस करना है। बस इतना ही काम करना है। मतलब 30 जो है वो 0.5 लेस करेंगे तो क्या आएगा 29.5 और ये हो जाएगा प्लस करेंगे तो 34.5। फिर 34.5 से लेकर 39.5, 39.5 से लेकर 44.5, 44.5 से लेकर 49.5, 49.5 से लेकर 54.5, 54.5 से लेकर 59.5 और 59.5 से लेकर 64.5। ये आपका क्लास बाउंड्री आ गया। ये बाउंड्री इसलिए बोलते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जहां पे खत्म वहीं पे चालू। 34.5 पे खत्म तो 34.5 पे चालू, 39.5 पे खत्म तो 39.5 पे चालू। मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया, ये बाउंड्री बन गया। अब आगे क्या करना है, आगे लिखना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है 3, 5, 12, 18, 14, 6, 2। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, लेस देन मतलब क्या करना है आपको, पहले 3 है ना फ्रीक्वेंसी, तो आप 3 लिख लो। 3 के बाद कितना है 5, तो 3 प्लस 5 प्लस कीजिए और फिर उसको प्रोड्यूस कीजिए। 3 प्लस 5 8, 8 के साथ आप 12 को प्लस कीजिए तो कितना आएगा 20, 20 के साथ आप 18 को प्लस कीजिए तो कितना आएगा 38, 38 के साथ 14 को प्लस कीजिए तो आएगा 52, 52 के साथ 6 को प्लस कीजिए तो आएगा 58, 58 के साथ 2 को प्लस कीजिए तो आएगा 60। ये हो गया कैपिटल N मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप ये समेशन F भी करेंगे ना तो ये भी 60 आएगा, क्योंकि उसी को प्लस करते करते हम लोग आए हैं। अब चलते हैं मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस N बाई 2 माइनस F बाई Fn इंटू I।
एल का मतलब मैं लिखा चुका हूं, एल का मतलब लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहां पे मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको यहां पे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। n का मतलब क्या आया 60, n by 2 यानी 60 by 2 that is 30 lies between the class। 30 कहां लाई कर रहा है, आप ध्यान दीजिए, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 30 आता है 20 और 38 के बीच में, 20 के बाद और 38 के पहले 30 आता है। तो आपको क्या करना है, यहां से पीछे आना है, पीछे आकर नीचे वाले क्लास को पकड़ना है। तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास, लाइज बिटवीन द क्लास 44.5 to 49.5। Therefore, मीडियन क्लास आपका बन जाता है 44.5 से लेकर 49.5। अब चलिए यहां पे बताते हैं, एल का मतलब हो गया लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आपका आ गया, इसका लोअर बाउंड्री इसको कहते हैं छोटे वाले को, अपर बाउंड्री कहते हैं बड़े वाले को। तो लोअर बाउंड्री हो गया 44.5, तो आप यहां पे लिखिए 44.5 प्लस n by 2 मतलब 60 by 2 that is 30 माइनस f का मतलब क्या है, f का मतलब हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मतलब मीडियन क्लास के सामने वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 38 है, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाला कौन हो गया 20। तो यहां पे आपका 20 आ जाएगा। तो देखने का तरीका क्या है, मीडियन क्लास जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसका सीधा सीधी आप CF को देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखिए, उसका सीधा सीधी कौन है, और उसके जस्ट पहले वाला 20 हो गया आपका F। FM क्या है, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी मतलब 18 वो ले लेंगे, और I का मतलब हो गया वाइड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 5। 49.5 से 44.5 का जो डिफरेंस है वो हो गया 5। तो ये हो गया आपका मीडियन। तो ये आ रहा है 47.28 kg। तो ये मीडियन के ऊपर एक वेटेड केस मैंने आपको बताया, आप नोट कर लीजिए। अब एक छोटा सा केस और बताएंगे जो कि सिंपल और वेटेड का कॉम्बिनेशन होगा। कैसा, मान लीजिए एक्स दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। अच्छा नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 10 है, 50 है, 20 है, 10 है, 50 है, 30 है, 40 है, और यहां पे 20 है। फ्रीक्वेंसी 2, 1, 2, 3, 2, 5 मीडियन। देखिए अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो सिंपल केस है, फ्रीक्वेंसी है तो वेटेड केस है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में आप एक्स को पहले अरेंज कीजिएगा छोटा से बड़ा, मतलब 10, 20, 30, 40 और 50। फ्रीक्वेंसी जो है आपका 2, 1, 2, 3, 2। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन 2, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 2 10। टोटल फ्रीक्वेंसी आपका 10 आ गया। तो आपको क्या करना है, मीडियन इज इक्वल टू n plus 1 by 2th टर्म, मतलब 10 plus 1
बाय 2th टर्म, यानी 11/2 दैट इज 5.5 टर्म। मतलब 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइड बाय 2। तो 5th टर्म कौन सा होने वाला है, आराम से समझेंगे इसको। 10 के सामने फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका मतलब क्या जानते हैं, 10 को 2 बार लिखा गया, इसीलिए 10 के सामने फ्रीक्वेंसी 2 है। 20 के सामने फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब 20 एक बार आया। 30 के सामने 2 है, मतलब 30 2 बार आया। 40 के सामने 3 है, मतलब 40 3 बार आया। और 50 के सामने 2 है, मतलब 50 2 बार आया। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है। अब आपको बताना है 5th टर्म कौन सा है, तो देखिए सिंपल सा सीएफ से आपको पता चलेगा। 10 के सामने 2 है, मतलब फर्स्ट और सेकंड वो 10 है। 20 के सामने 3 है, मतलब थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो 10 ले लिया, थर्ड जो है वो 20 है। 30 के सामने 5 है, मतलब फोर्थ और 5th वो 30 है। तो 5th टर्म आपको क्या मिला, 30, तो आप लिख लो 30। 6th टर्म 6 7 8 तीनों का तीनों 40 है, तो 6th टर्म आपका 40 हो गया। 9 10 50 है। अब आते हैं 30 प्लस 40/2 दैट इज 70/2, मतलब 35 यूनिट्स। तो ये था मीडियन कंप्लीट।